उस समय भी गुरुकुल गए होंगे और वहाँ पर जो कौन सी चंद्रगिरी पहाड़ी पर जो भद्रबाहु स्वामी की गुफाओं में समाधि स्थल का उच्चारण आदि विराजमान है। तो वहाँ पर उस गुफा में क्या किया था, वह जब 12 साल की जो है जब अकाल बातों में 12 साल की सर्वे करेंगे वहाँ 12 साल का अकाल पड़ा और वहाँ 12 साल में सर्वे और शिष्यों को दिया कि जो उत्तर भारत का तो ऐसे वह क्या दुर्भिक्ष पर अकाल आदि पड़ने पर सुधा आदि पड़ गया। तो ऐसा होने पर वह क्या करते हैं, वह सब लिखना जर्सी बुढ़ापा आने पर, क्या आने पर, बुढ़ापा आने पर। बुढ़ापा क्या है, आंखों से दिखना बंद हो जाए, कानों से सुनना बंद हो जाए, बाल सफेद हो जाए और दांत गिरना प्रारंभ, दांत सारे गिर जाए, शरीर में जो है खड़े होने की जहां शक्ति ना हो, क्या जहां शरीर में जो है जंगलों में खड़े होने की शक्ति ना हो, ऐसी उस परिस्थिति में क्या होना चाहिए। आचार्य ने कहा है कि सर्वे ज्ञान को धारण कर लेना चाहिए। क्या करना चाहिए, सर्वे ज्ञान को धारण। तो उपसर्गे दुर्भिक्षे जर्सी बुढ़ापा, रुझाया रोग उत्पन्न, एकाएक किसी प्रकार का रोग उत्पन्न। राष्ट्रपति भी जान रहे कि आज जो है वर्तमान में सबसे ज्यादा जो किसी को रोग हो रहा है तो कौन सा हो रहा है, हार्ट अटैक। हार्ट अटैक दिल का दौरा पड़ रहा है, साइलेंट अटैक आ जाता है, पता ही नहीं कितने सारे सोते सोते चले जाते हैं। लेकिन गुरुवार सोते सोते नहीं है, गुरुवार तो जो है हमेशा से सजग रहे, जागृत रहे और रात को जो है 2 बजे भी जो है आभास हो जाता है, रविशन का जाते हैं, अपनी शुद्धि करते हैं, स्थान की शुद्धि करते हैं, शरीर की शुद्धि करते हैं और जमीन में सामयिक साधना की बैठ करते हैं। और जैसे जमीन में बैठते हैं तो शिष्यों का गुरुदेव जी क्या करते हैं, आप जमीन में बैठोगे तो हम लोग क्या करेंगे, आप जो है अपने आसन पर बैठे और जाके जो है तखत आदि बैठे और चारों दिशाओं में दिशा आदि किया और अपने साधना ध्यान सामने बैठ गए और बैठे बैठे ही सिद्धों का ध्यान करते रहते, सिद्धों की ओर जो है गमन किया, शरीर का समाधि बन गया। कब गुजारा चाहते तो जो है वो हॉस्पिटल चले जाते और एक से उनका बढ़िया से बढ़िया उनका इलाज हो जाता, उपचार हो जाता और हो सकता तो छात्र साथ और जीवन। लेकिन बोले गिर करके हम जीवन जिए, गिर करके संयम से जो चुप होकर के अपने चारित्र से भ्रष्ट होकर के भी हम गिरे। अगर हम जीवन जिया तो क्या किया, नहीं कल लोग जाते थे तो आज चले जाओ, आज चले जाओ, आज जाते हैं तो अभी चले जाए, लेकिन संयम के साथ जाए और एक कार्यों के साथ करते करते सजग ध्यान मुद्रा विधि बोलते हुए उस परम समाधि परम सवेदना को प्राप्त तब गुजारा। बोले उपसर्ग आने पर, दुर्भिक्ष पड़ने पर, बुढ़ापा आने पर, रोग होने पर, चैन प्रतिकारे और जिन इन चारों का जो प्रतिकार किसी प्रकार से प्रतिकार ना हो सके, ऐसे समय में ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, धर्माय तनु विमोचन, धर्म की रक्षा के लिए, संयम की रक्षा के लिए, तप की रक्षा, चारित्र की रक्षा के लिए, पितरों की रक्षा के लिए तनु विमोचन
19 इस शरीर का विमोचन करना, छोड़ना, माहू संवेदना पाया। ऐसा आर्पुष, और आर्पुष कौन? तीर्थंकर जैसे आर्पुष, गणधर जैसे आर्पुष होने का है। माहू संवेदना पाया, यही जो है संवेदना है। और ऐसी जो संवेदना करता है तो निश्चित ही वह अपनी साधना के उच्च शिखर को वह प्राप्त होता है। बोले मंदिर बनता है। मुझे याद है जब मैं 2006 में पहली बार आया था, जब पहली बार आया था तब एक छोटा सा कोने में क्या था? विद्यालय था। और आज इतना विशाल मंदिर, यहाँ पर चारों दिशाओं से जो है कला का सम्मोहन है, महावीर भगवान का सम्मोहन है। चारों दिशाओं से मेहंदी, चारों दिशाओं से जो है भरा है, ऐसा जो है वह सम्मोहन है। इसलिए आचार्य भगवान शुद्ध सागर विलास कहते हैं सबके दिन एक से नहीं होते। क्या? सबके दिन एक से होते। कहा एक समय छोटे से कमरे थे और एक विशाल भवन में विद्यालय में सर्वस्व विराजमान है। तो ऐसी जो है वो क्या बोले, धर्माय तरुण विमोचन।